ओशो के दर्शन में आत्म जागरूकता, स्वतंत्रता और प्रेम का गहरा संबंध है और इनका एकमात्र मार्ग है साहस। ये साहस केवल बाहरी दुनिया से संघर्ष करने का नहीं, बल्कि अपने भीतर के सबसे गहरे हिस्सों का सामना करने का है। ओशो का मानना था कि एक व्यक्ति को अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने और स्वीकारने के लिए एक गहरे साहस की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये प्रक्रिया उस व्यक्ति को अपनी झूठी पहचान, समाज द्वारा थोपे गए ढांचे और अपनी सीमाओं को पार करने के लिए प्रेरित करती है। ओशो के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता तब संभव है जब आप अपने भीतर की गहराइयों में उतरकर अपनी वास्तविकता को देख सकते हैं और उसे बिना किसी भय के स्वीकार सकते हैं। यही वो क्षण है जब आप समाज और परिवार की अपेक्षाओं से मुक्त हो जाते हैं और अपनी सच्ची पहचान को पहचानते हैं। ओशो कहते थे, तुम वही हो जो तुम सोचते हो, जो तुम महसूस करते हो, जो तुम अनुभव करते हो। लेकिन जब तुम अपनी सोच, अपनी भावनाओं और अपने अनुभवों के पार जाने में सक्षम हो, तब तुम सच्चे स्वतंत्र हो जाते हो। साहस का असली अर्थ। ओशो के अनुसार साहस का वास्तविक अर्थ केवल बाहरी चुनौतियों का सामना करना नहीं है, बल्कि ये अपने अंदर के सबसे गहरे डर और संकोच से जूझना है। ये डर समाज की आलोचना का हो सकता है, दूसरों की अपेक्षाओं का हो सकता है, या फिर ये डर अपनी सच्चाई से भागने का हो सकता है। जब तक तुम अपनी सच्चाई से भागते रहोगे, तब तक तुम कभी स्वतंत्र नहीं हो पाओगे। साहस तब होता है जब तुम बिना डर के अपनी सच्चाई को स्वीकार करते हो। इस साहस की आवश्यकता आत्म जागरूकता में निहित है। जब आप स्वयं के प्रति जागरूक होते हैं, तो आप अपने डर और संकोच को पहचानने में सक्षम होते हैं। इस पहचान से ही वो साहस आता है जो आपको अपनी वास्तविकता को स्वीकारने और उस पर चलने के लिए प्रेरित करता है। ओशो के अनुसार सच्चा साहस अपने भीतर के डर से भरे गहरे महासागर में कूदने का है, क्योंकि वहां ही तुम्हारी स्वतंत्रता और प्रेम का गहना छिपा हुआ है। ओशो का मानना था कि स्वतंत्रता केवल बाहरी बंधनों से नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक बंधनों से भी मुक्ति है, और ये मुक्ति एक गहरे साहस से आती है। जब हम अपने मन और विचारों के द्वारा बंधे होते हैं, तो हम एक प्रकार के मानसिक जाल में फंसे रहते हैं। ओशो कहते थे, तुम जो हो वही तुम्हारा मार्गदर्शन है। तुम्हारी मानसिकता तुम्हें अपने बंधनों में बांधने की कोशिश करती है। इस बंधन से मुक्ति केवल साहस के साथ ही संभव है, क्योंकि तुम्हें अपने भीतर की सत्यता को पहचानने और उसे जीने का साहस चाहिए। स्वतंत्रता के इस मार्ग पर चलने के लिए हमें साहसिक कदम उठाने होते हैं। ये साहस हमें अपने पुराने विचारों, आदतों और विश्वासों को छोड़ने का और एक नए दृष्टिकोण को अपनाने का प्रेरित करता है। ओशो के शब्दों में, जब तुम अपने डर से पार पाओगे तो तुम देखोगे कि स्वतंत्रता हमेशा तुम्हारे भीतर रही है। ओशो ने प्रेम को स्वतंत्रता और साहस से जोड़ते हुए कहा था कि सच्चा प्रेम तब संभव है जब आप पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, जब आप अपने असली स्व को पहचानते हैं और उसे स्वीकार करते हैं। प्रेम कोई बाहरी भावना नहीं, बल्कि एक आंतरिक अनुभव है। ये तब होता है जब आप अपनी असली पहचान को जान लेते हैं और दूसरों को भी बिना किसी पूर्वाग्रह के उसी रूप में स्वीकार करते हैं। ओशो के अनुसार जब तुम किसी को बिना किसी अपेक्षाओं के स्वीकार करते हो, तब तुम सच्चे प्रेम का अनुभव करते हो। प्रेम में भी साहस की आवश्यकता होती है। ये साहस तभी आता है जब आप अपनी असलियत को स्वीकार करते हैं और दूसरों को भी उनकी असली पहचान में देख सकते हैं। प्रेम बिना साहस के नहीं हो सकता। जब तुम किसी को प्रेम करते हो, तो तुम उसे पूरी तरह से देख सकते हो, बिना किसी डर के, बिना किसी बंदिश के, और यही तुम्हारी स्वतंत्रता है। आत्म जागरूकता का उद्देश्य केवल खुद को जानने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये स्वयं को उन परिस्थितियों से बाहर देखने की क्षमता है जिनसे हम अक्सर डरते हैं या जिनसे हम भागने की कोशिश करते हैं। ओशो ने कहा, जब तुम अपनी अंधी आदतों और नकारात्मक सोच से बाहर निकलते हो, तब तुम्हारी आत्म जागरूकता जागृत होती है, और इस जागरूकता में साहस का समावेश होता है, क्योंकि ये तुम्हें अपनी असलियत को जानने और उसे जीने का साहस देती है। आत्म जागरूकता का गहरा और पूर्ण रूप तब होता है जब आप अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार करते हैं, बिना किसी संकोच के और बिना किसी प्रकार के डर के। ओशो के अनुसार तुम जितना अधिक अपने डर का सामना करोगे, उतना अधिक तुम अपनी असली शक्ति को पहचान पाओगे। ओशो का ये कहना था कि सच्ची स्वतंत्रता सिर्फ बाहरी दुनिया के बंधनों से मुक्ति नहीं है, बल्कि ये एक गहरी आंतरिक स्थिति है
जिसमें व्यक्ति खुद को पूरी तरह से जानने, समझने और स्वीकारने का साहस दिखाता है। ओशो ने ये स्पष्ट किया कि केवल उस समय हमें सच्ची स्वतंत्रता मिलती है जब हम अपने भीतर के अस्तित्व, अपनी चेतना और अपने वास्तविक स्व को पहचानते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं कि हम बाहरी दुनिया को बदलें, बल्कि हमें अपने भीतर की दुनिया को बदलने की आवश्यकता है। ये प्रक्रिया एक आंतरिक यात्रा की तरह है, जिसमें हमें अपने मन, आत्मा और हृदय की गहराइयों में उतरकर आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना होता है। पहली, स्वयं को पहचानने की प्रक्रिया। ओशो का मानना था कि हम जितना अधिक अपने भीतर का पता लगाते हैं, उतना ही अधिक हम अपने वास्तविक स्व को पहचानने में सक्षम होते हैं। हमारे समाज, परिवार और संस्कार हमें एक निश्चित रूप में ढालते हैं, लेकिन ओशो कहते हैं कि ये सभी बाहरी ढांचे हमें हमारी असली पहचान से दूर कर देते हैं। उन्होंने कहा कि आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब हम अपनी आंतरिक आवाज सुनना शुरू करते हैं, और इसे किसी बाहरी मान्यता से नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक सच्चाई से पहचानते हैं। ओशो के शब्दों में, तुम जितना औरों से अपने आप को ढकते हो, उतना ही तुम स्वयं से दूर होते जाते हो। ओशो ये समझाते हैं कि जब हम अपनी मूल पहचान को समझते हैं, तो हम स्वतंत्र होते हैं। ये स्वतंत्रता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमें बाहर से प्राप्त करना हो, बल्कि ये हमारी भीतर की स्थिति है। जब हम बाहरी दुनिया के प्रतिबंधों को पहचान कर उन्हें छोड़ देते हैं, तो हमारे भीतर का स्वतंत्रता का अनुभव जीवित हो उठता है। इस स्वतंत्रता में हमें न तो किसी से अनुमोदन की आवश्यकता होती है, न ही किसी की आलोचना से डर लगता है। दूसरा, समाज और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ओशो ने समाज के बारे में एक महत्वपूर्ण बात कही थी। समाज हमेशा हमें बंधनों में बांधने की कोशिश करता है। समाज के नियम, परंपराएं और मूल्य हमें एक निश्चित ढांचे में ढालते हैं। ओशो के अनुसार समाज हमें यह सिखाता है कि हम क्या करें, कैसे करें और कब करें। वो कहते हैं, समाज तुम्हें कुछ नहीं देता, बल्कि वो तुम्हारे भीतर की स्वतंत्रता को चुराता है। समाज की अपेक्षाएं हमें अपनी वास्तविकता से दूर कर देती है, और हम उन धारणाओं को अपने जीवन का हिस्सा मान लेते हैं। ओशो ने कहा कि जब तक हम समाज के मानकों को अपने ऊपर थोपने देते हैं, तब तक हम अपनी स्वायत्तता को खो देते हैं। समाज के अनुशासन, संस्कार और विचारधाराओं से बंधे रहने से हम अपनी स्वतंत्रता से दूर हो जाते हैं। लेकिन जब हम समाज के इन बंधनों से मुक्त होते हैं, तो हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने में सक्षम होते हैं। वो कहते हैं, स्वतंत्रता उस अवस्था का नाम है जब तुम समाज द्वारा बनाई गई छायाओं से बाहर निकलकर अपनी स्वयं की आंतरिक रोशनी से जीवन जीने लगते हो। तीसरी, आत्म जागरूकता और जीवन की समझ। ओशो के अनुसार आत्म जागरूकता केवल एक मानसिक स्थिति नहीं है, बल्कि ये जीवन के हर पहलू में गहरी समझ और सचेतनता को विकसित करने की प्रक्रिया है। ओशो ने इसे एक साधना और गहरी यात्रा के रूप में देखा। जब हम आत्म जागरूक होते हैं, तो हम अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को बिना किसी पूर्वाग्रह के समझने लगते हैं। वो कहते हैं, आत्म जागरूकता का मतलब केवल ये नहीं है कि तुम अपने विचारों पर नियंत्रण पाओ, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुम अपने विचारों को बिना किसी घमंड के देख सको, उन्हें जैसे हैं वैसा समझ सको। आत्म जागरूकता का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम अपने अस्तित्व की गहरी सच्चाइयों को पहचानें। ओशो ने इसे एक गहरी आंतरिक यात्रा के रूप में चित्रित किया है, जो हमारे भीतर की अज्ञेयता और अंधकार को उजागर करती है। जब हम अपनी भावनाओं, विचारों और प्रतिक्रियाओं को पूरी तरह से पहचानने लगते हैं, तो हम उन्हें नियंत्रित करने की बजाय उन्हें समझ पाते हैं। ओशो कहते हैं, जब तुम अपने भीतर के अंधकार को देख पाओगे, तभी तुम सूरज की रोशनी को समझ पाओगे। चौथी, भावनाओं और विचारों की प्रक्रिया। ओशो के अनुसार हमारी भावनाएं और विचार एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। जब हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं या उनसे भागते हैं, तो हम अपनी आंतरिक असहमति और असंतोष को बढ़ावा देते हैं। ओशो ने कहा कि हमें अपनी भावनाओं का सामना करना चाहिए, उन्हें दबाने या भागने के बजाय उन्हें स्वीकृति देनी चाहिए। जब हम अपनी भावनाओं को समझते हैं, तो हम उन्हें नियंत्रित करने की बजाय उन्हें अनुभव करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। विचारों की प्रक्रिया भी हमारे जीवन को प्रभावित करती है। ओशो का कहना था, तुम जितना अपने विचारों के साथ जुड़े रहोगे, उतना ही तुम अपनी स्वतंत्रता को खो दोगे। अगर हम अपने विचारों को बिना किसी विश्लेषण के स्वीकारते जाते हैं, तो हम उनके प्रभाव में आकर अपने अस्तित्व की पहचान खो बैठते हैं। आत्म जागरूकता हमें ये सिखाती है कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हम उनसे जुड़े नहीं होते।
ओशो ने कहा, तुम सोचते हो, लेकिन तुम नहीं हो विचार। पांचवा, ध्यान और आत्म जागरूकता। ओशो ने ध्यान को आत्म जागरूकता के लिए एक बेहद प्रभावशाली साधन माना। ध्यान के माध्यम से हम अपनी भीतर की आवाज को सुन सकते हैं और अपनी चेतना को जागरूक कर सकते हैं। ओशो का कहना था कि ध्यान केवल शांति पाने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को जानने और समझने के लिए है। जब तुम चुप रहते हो, तभी तुम्हारा मन शुद्ध हो सकता है और तुम्हारी आत्मा का वास्तविक स्वभाव उभर कर सामने आता है। ध्यान के विभिन्न रूपों को ओशो ने प्रोत्साहित किया, जैसे कि डायनामिक मेडिटेशन और कुंडलिनी मेडिटेशन। ये ध्यान की विधियां व्यक्ति को उसकी आंतरिक ऊर्जा से जोड़ती है और उसे अपनी गहरी संवेदनाओं को समझने का अवसर देती हैं। ओशो ने ध्यान के बारे में कहा, ध्यान तुम्हारी वास्तविक पहचान को देखने का सबसे सीधा रास्ता है। छठा, प्रेम और संबंधों की गहरी समझ। ओशो ने प्रेम को एक बेहद विशेष और गहरी भावना माना। उनके अनुसार प्रेम केवल एक भावनात्मक जुड़ाव नहीं है, बल्कि ये एक आंतरिक स्वतंत्रता का प्रतीक है। ओशो ने कहा, प्रेम का मतलब केवल एक दूसरे में खो जाना नहीं है, बल्कि ये स्वयं में पूरी तरह से समाहित होने का नाम है। सच्चा प्रेम तब होता है जब हम अपने आप को पूरी तरह से जानते हैं और अपनी असल पहचान को स्वीकार करते हैं। जब हम अपने भीतर की गहराई को पहचान लेते हैं, तो हम दूसरों के साथ भी सच्चे प्रेम और संबंध बना सकते हैं। ओशो ने यह स्पष्ट किया कि जब तक हम अपनी स्वतंत्रता को नहीं समझते, तब तक हम सच्चे प्रेम का अनुभव नहीं कर सकते। उनका मानना था कि सच्चा प्रेम केवल तब होता है जब दोनों व्यक्ति अपने अपने अस्तित्व में पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, फिर ही वे एक दूसरे से जुड़ पाते हैं। ओशो के अनुसार आत्म जागरूकता, स्वतंत्रता और प्रेम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम आत्म जागरूक होते हैं, तो हम अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं और समाज के बाहरी बंधनों से मुक्त होते हैं। ओशो की शिक्षाएं हमें ये समझाने में मदद करती हैं कि सच्ची स्वतंत्रता केवल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक दुनिया से आती है। जब हम अपने भीतर की गहराई को जान लेते हैं और अपनी वास्तविकता को स्वीकारते हैं, तो हम आंतरिक शांति और संतोष की ओर बढ़ते हैं। यह यात्रा, जो आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है, केवल एक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। ओशो का कहना था, जब तुम स्वयं को जान लेते हो, तभी तुम्हारी वास्तविक यात्रा शुरू होती है। ओशो ने ध्यान को आत्म जागरूकता और साहस का एक मुख्य साधन माना। ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर की गहराइयों में उतर सकते हैं और अपने असली स्व को पहचान सकते हैं। ध्यान के दौरान हम अपने डर, अपने संकोच और अपनी मानसिक बंधनाओं का सामना करते हैं। ओशो कहते थे, ध्यान केवल शांत होने का तरीका नहीं है, ये एक साहसिक यात्रा है जो तुम्हें तुम्हारी सच्चाई की ओर ले जाती है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपनी चेतना को जागृत करता है और अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास करता है। ध्यान तुम्हें साहस देता है कि तुम अपने भीतर की गहराइयों में जाकर अपने डर का सामना कर सको और तभी तुम सच्चे रूप से स्वतंत्र महसूस कर सकते हो। अंत में ओशो का संदेश स्पष्ट था, स्वतंत्रता और प्रेम एक साहसिक यात्रा है। ये वो यात्रा है जो हमें भीतर की गहराइयों में उतरकर अपने असली स्वरूप को पहचानने का अवसर देती है। साहस के बिना हम अपने डर, हमारे समाज द्वारा बनाई गई धुंधली सीमाओं और हमारी मानसिकता से मुक्त नहीं हो सकते। ये साहस हमें अपनी असली पहचान को जानने, अपने भीतर के संघर्षों से जूझने और जीवन में अपने सत्य को जीने के लिए प्रेरित करता है। ओशो के अनुसार साहस केवल एक शब्द नहीं, बल्कि जीवन का तरीका है। जब तुम अपने भीतर के डर का सामना कर पाते हो, तब तुम सच्चे रूप से स्वतंत्र हो जाते हो और यही स्वतंत्रता जीवन के सबसे गहरे प्रेम और शांति को लाती है। इस प्रकार साहस ही वो मूल तत्व है जो हमें आत्म जागरूकता, स्वतंत्रता और प्रेम की दिशा में एक गहरी यात्रा पर ले जाता है,